मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान को कैसे मुतासर कर रही हैं, इस मौजू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आपको ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा और इसके क्या असरात होंगे। इस हवाले से दानिश बेग जो कि माहिर मौसमियात हैं, इनसे जानते हैं। जी दानिश, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मौसम कैसा रहने जा रहे हैं और क्या प्रिडिक्शन है इस हवाले से? जी, तो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, बारिशें मानसून की आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और कुछ वस्ती इलाकों में भी। तो प्रेडिक्शन इस बार जो है महकमा मौसमियात की तरफ से, इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से जो सब कॉन्टिनेंट की है वो यही है कि मामूल से कम बारिशें होंगी। ओवरऑल सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से कम बारिशें होंगी और अपर पार्ट्स में मामूल या मामूल से थोड़ी कम बारिशें होंगी या रेगुलर बारिशें होंगी। तो इसका जो बुनियादी कॉज़ है वो एल नीनो का फिनोमेना है, जो कि पैसिफिक ओशन में होता है, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मानसून की एक्टिविटी है वो सप्रेस हो सकती है। तो इसमें यह है कि एक्टिविटीज़ इवेंट्स होते हैं मानसून के, हम तो बता सकते हैं इवेंट्स कम होंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक इवेंट है तो लीनो का फिनोमेना की वजह से जो मॉडल होते हैं, प्रिडिक्शन मॉडल, उनमें एरर आने का खदशा ज़्यादा होता है। फ़र्ज़ करें एक बारिश है, प्रिडिक्शन है 6 घंटे पहले या 2 दिन पहले कि 100 मिलीमीटर बारिश होगी, तो इसमें यह भी हो सकता है कि वो बारिश के अब तो उस इलाके में हो भी ना। तो इसके लिए जो यूज़र्स हैं उनको ज़रूरी है कि वो बार बार जो है मौसमी मालूमात के लिए उनको अपडेट रहने की ज़रूरत है, ताकि बार बार उसको चेक करते रहें। तो हमारे साथ डाटा साइंटिस्ट हैं इब्राहिम राउत, तो ये भी इब्राहिम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि माजी करीब से ही हम एक इस्तिलाह सुनते आ रहे हैं कि जो तमाम तर काम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मुंतकिल कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं एआई इस शोबे की कैसे खिदमत कर सकता है और आप किस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया वलीद। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो हम मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हम मॉडल्स बना रहे हैं, एआई हमें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि एआई उसके बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास पिछले 30 साल का डेटा है, हमारे पास हमारे जो वेदर स्टेशंस डिप्लॉयड हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, हम वहाँ से भी डेटा लेते हैं, हमारे पास सैटेलाइट का भी डेटा आता है। तो इन सब को कंबाइन करके हम ऐसे मॉडल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे बना भी लिए हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एक मल्टी न्यूमेरिकल मॉडल अभी इम्प्लीमेंट किया हुआ है हम, जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है, टेम्परेचर कौन सा मॉडल बेहतर बताता है, रेनफॉल कौन सा मॉडल बेहतर बताता है, वो हमने ऑल अक्रॉस इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जो भी हमारे पास प्रेडिक्शन अभी आती है डिफरेंट रीजन, ऑब्वियसली आपको पता है कि कराची का डिफरेंट होता है वेदर, इस्लामाबाद का डिफरेंट होता है, नॉर्दर्न एरियाज जियोग्राफी डिफरेंट है, तो उधर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो दे कम इन टू प्ले। तो उसकी बेसिस के ऊपर एआई हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये चीज़ एक नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता। एआई के ज़रिए जो है हम इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक बहुत बेहतर तरीके से फोरकास्ट अपनी दे सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि उमर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दुनिया के मुतअद्दिद ऐसे मुअज़्ज़ब ममालिक जिन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है, वहाँ पे अमूमी रूटीन ये है लोगों की कि लोग सुबह उठते हैं, मौसम को देखते हैं, इस हवाले से सर्च करते हैं, और फिर एक अलर्ट का सिस्टम भी है कि खुदा न खास्ता कोई एक मखसूस इलाका है, उसमें कोई तूफ़ान आने वाला है, बारिश होने वाली है या फिर कोई हीट वेव आने वाली है। हमारे यहाँ ये जो मॉडल है या फिर ये रुझान जो है ये कितना प्रिवेल कर रहे हैं, और इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं, यानी लोगों को कैसे हम कम्युनिकेट या एजुकेट कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया वलीद। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर फोरकास्टिंग लास्ट डेकेड में ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, और उसमें ये है कि उसमें टेल्को जो है एक मेजर रोल प्ले करता है कि हमें ये पता चलता है कि हमने किस वक्त राइट टाइम पर राइट कॉल लेनी है और उनको राइट मैसेज सेंड करना है, सो दे कैन डिसमिनेट देयर मैसेज टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें ये होता है कि देयर आर डिफरेंट चैनल्स। हमारे साथ मेजर टेल्को पार्टनर्स होते हैं, हम उनको अपने उनकी लोकलाइज लोगों की लोकलाइज लैंग्वेज में उनको एक एसएमएस भेजते हैं, और उसके थ्रू फिर वो एसएमएस उनके थ्रू जाता है। अब उसमें ये होता है कि उसको हम लोकेशन स्पेसिफिक मैसेज भी भेज सकते हैं, जिसे हम यूजुअली कहते हैं जियो टैगिंग एसएमएस। तो उसमें फिर ये होता है कि अब लेट्स से अगर मरी में बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तो हम टेल्को से बात करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि जस्ट फॉर द स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ द मरी आप उनको ये अलर्ट या ये एसएमएस जो हम ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं वो हम भेजें।